नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इसके पहले मैंने ये क्लास रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा क्या था कि ऑडिटर 530 की आंसर की आ चुकी थी और उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, उसमें नो था। ठीक है, तो मैंने कहा इस लेक्चर को फिर से रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, कभी कभी हो जाता है टाइपिंग करते समय या फिर बोलते समय कुछ है माइनर एरर हो जाती है। ठीक है, तो मज़ा नहीं आ रहा था, अपने कहा इस क्लास को फिर से रिकॉर्ड करें क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी इसको बनाने में। ठीक है, एक चीज़ अरेंज करने में काफ़ी टाइम लगा था। इस क्लास को मैं शुरू से आखिरी तक पूरा बताऊंगा कि ये जो 14,158 भर्ती है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी भर्ती किस चरण में है। ठीक है, तो एक जगह एक ही क्लास में आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, वैकेंसी से रिलेटेड जो अभी तक कहाँ पे किस चरण में भर्ती है कौन सी। ठीक है, पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। आप आखिरी तक क्लास में बने रहो। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। देखो, पहली भर्ती जो है वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाली भर्ती है, इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसमें 2504 पद। ठीक है, अब ये जो पद है ध्यान रखिएगा, इसकी आंसर की आ चुकी है, इसकी रिवाइज आंसर की भी आ चुकी है, इसका डीबी रिजल्ट आ चुका है, इसका डीबी स्टेटस मतलब डीबी भी हो चुका है और इसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस वैकेंसी की, तो ये पेड 2022 की वैकेंसी, ध्यान रखिएगा ये एक वैकेंसी है आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी भर्ती थी ये। 2504 पद थे इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट वाला जो पद है ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी जो भर्ती है इसमें भी काफ़ी पद हैं, ध्यान रखिएगा 1262 पद हैं। इसकी आंसर की आ चुकी है, रिवाइज आंसर की भी इसकी आ चुकी है अगर हम बात करें। ठीक है, इसके बाद डीबी रिजल्ट आ चुका है डीबी के लिए, और डीबी इसका हो भी चुका है लेकिन अभी इसका फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है। ठीक है, ये भर्ती इसका भी रिजल्ट कभी भी आ सकता है इस भर्ती का। ठीक है, अगर अनुमान लगाएं, पेट 2022 की भर्ती है। ठीक है, पेट 2022 की भर्ती ये है, अगर बात करें ध्यान रखिएगा, तो ये दो भर्ती जो है इसमें थोड़ा सा तेजी लाई गई थी आयोग के द्वारा। इसके बाद एक्सरे की भर्ती, एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती जो थी ध्यान रखिएगा 200 पोस्ट, नंबर ऑफ पद कितने 200। अब आंसर की बात करें तो ये इसकी आंसर की आ चुकी है। ठीक है, इसकी रिवाइज आंसर की भी आ चुकी, जिनकी भी रिवाइज आंसर की आ जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका डीवी का रिजल्ट आना बाकी है। और जिस भर्ती का, इसलिए यहाँ पे हमने ग्रीन कर दिया है। ठीक है, तो आसानी होगी समझने में। तो एक्सरे टेक्नीशियन वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है अभी आपका डीबी का रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, तो डीबी स्टेटस पेंडिंग है आपका, फाइनल रिजल्ट आपका पेंडिंग है। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम डेट 15/12/2024 का एग्ज़ाम है। तो 2024 की भर्ती और 25 चल रहा, अभी तक आपका डीबी का रिजल्ट नहीं है, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका ऑडिटर 530। देखो यहाँ पे ऑडिटर वाले जो बच्चे ध्यान रखिएगा, इनकी अगर हम बात करें तो इनकी भी आंसर की आ चुकी, रिवाइज आंसर की आपकी भी आ चुकी है। ठीक है, आपका जो डीवी का रिजल्ट आना है और मई के आखिरी तक डीवी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है। डीवी स्टेटस पेंडिंग है और फाइनल रिजल्ट आपका भी यहाँ पे पेंडिंग है। आपका एग्ज़ाम 5/1/2025 को हुआ है। वहीं अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ऑडिटर के बाद जो 1828 वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटरों के जो बच्चे हैं 1828 पोस्ट, ध्यान रखिएगा इनके भी दरवाजे खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ निर्भर करेगा ऑडिटर की वैकेंसी पर। अगर इस वैकेंसी को जल्दी क्लियर कर लिया जाता है तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा, बच्चों का भला हो जाएगा। मतलब 530 बच्चे एक्स्ट्रा 1828 में आ जाएंगे एक तरीके से। क्यों? क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो 530 में है और 1828 में, मोस्टली वही है। तो कट ऑफ एक तो कम चली जाएगी, इसमें भी फ़ायदा होगा। तो अभी तो इसका देखो, रिवाइज आंसर की आने के बाद अभी इसका डीबी का रिजल्ट आना पेंडिंग है। अगर सुनाई पड़ रहा है कि इसका डीबी का रिजल्ट आ जाएगा तो वहीं इसकी रिवाइज आंसर की भी आनी है 1828 वाली की। ठीक है, इसके बाद आपकी जो अगली भर्ती है असिस्टेंट स्टोर कीपर की, असिस्टेंट स्टोर कीपर की जो है इसमें 200 पद हैं। 200 पद हैं, इसकी आंसर की आ चुकी है, ध्यान रखिएगा, रिवाइज आंसर की आ चुकी है और डीवी रिजल्ट भी इसका आ चुका है। ठीक है, डीवी स्टेटस इसका आ चुका है, सॉरी डीवी स्टेटस नहीं आया है क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे अभी रिवाइज आंसर की नहीं आया, तो ये अभी पेंडिंग है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट पेंडिंग ही है। और इसका एग्ज़ाम देख लेते हैं कब हुआ था। इसका एग्ज़ाम आपका 13/4/2025 को हुआ था। ठीक है, तो मतलब ये 25 में ही एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका है मंडी सचिव। मंडी सचिव में कम पद हैं, 134 पद हैं, तो इसका देखो कट ऑफ भी हाई जाएगा। आंसर की आ चुकी है, इसकी रिवाइज आंसर की अभी नहीं आई है, डीवी रिजल्ट पेंडिंग है, डीवी स्टेटस पेंडिंग है और फाइनल रिजल्ट इसका पेंडिंग है। ठीक है,
इसका एग्ज़ाम आपका 13/4/2025 को एक ही दिन में दो दो एग्ज़ाम आयोग ने कराया। तो ये तो काबिल तारीफ़ है भाई, काफ़ी प्रयास किया इन्होंने, ठीक है, तेज़ी लाने के लिए। देखो आएगा तो फटाफट सब एक साथ ही रिजल्ट देगा यहाँ पे आयोग, देर नहीं लगाएगा, ठीक है। जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन की बात करें, 361 पद हैं इसमें, इसका आंसर किया चुका है, रिवाइड आंसर किया चुका है। अभी डीबी का रिजल्ट नहीं आया है, इसका डीबी स्टेटस पेंडिंग है, फाइनल रिजल्ट इसका भी पेंडिंग है। वहीं अगर हम बात ध्यान दीजिएगा, इसका एग्ज़ाम जो हुआ है 2/2/25, 2 फरवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2 फरवरी 2025 को, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन की बात, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 397 पद, इसमें इसका आंसर किया चुका है, रिवाइड आंसर की इसका भी आ चुका है। डीबी रिजल्ट अभी नहीं आया है, डीबी स्टेटस पेंडिंग है, फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है इसका, ठीक है। इसका जो है आपका एग्ज़ाम 2 फरवरी 2025 को इसका भी एग्ज़ाम हुआ था। तो बच्चे अपना ध्यान रखेंगे जिन बच्चों का यहाँ पे है, ठीक है। ये भर्ती थी आपकी 397 पद, ठीक है। तो 397 पद आपका होम्योपैथी फार्मासिस्ट की, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, असिस्टेंट अकाउंटेंट 10 नंबर पर, ठीक है। 1828 पद, बहुत ज़्यादा पद हैं इस पर, ठीक है। भर्ती बहुत अच्छी है और इसमें लगभग काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। आंसर की आ चुकी है, इसकी रिवाइड आंसर की अभी पेंडिंग है, इसकी जो बच्चों को इंतजार है अभी, ठीक है। तो डीबी रिजल्ट भी पेंडिंग है इसका, डीबी स्टेटस और फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है। इसका एग्ज़ाम 16/2/2025 को हुआ था, ठीक है, इसी दिन ठीक एग्ज़ाम हुआ था आपका जूनियर फूड एनालिस्ट का। तो इसका भी सेम है, वही है, ठीक है। इसका भी रिवाइड आंसर की आया हुआ है, डी सॉरी आंसर की आया हुआ है, रिवाइड आंसर की इसका पेंडिंग है, ठीक है। डीबी रिजल्ट पेंडिंग है, डीबी स्टेटस इसका भी पेंडिंग है, फाइनल रिजल्ट इसका भी पेंडिंग। एग्ज़ाम सेम डेट में हुआ था 16/2/2025 को। वहीं अगर हम बात करें आपका मुख्य सेविका, सबसे ज़्यादा पद है इसमें, 2697 पद, इसका आंसर की आ चुका है, रिवाइड आंसर की इसका भी आ चुका है, ठीक है। डीबी रिजल्ट भी इसका हो चुका है, डीबी भी हो चुका है, अब इसका बाकी है यहाँ पे। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे इसका अभी यहाँ पे इसका फाइनल रिजल्ट बाकी है, ठीक है, इसका मुख्य सेविका का। वहीं अगर हम बात करें, इसका एग्ज़ाम 24/4/2023 को हुआ था, ठीक है। अब इन्फोर्समेंट कांस्टेबल अभी एग्जाम हुआ है इसका, ठीक है, 477 पद है। इसकी आंसर की आ चुकी है, रिवाइड आंसर की नहीं आई है, डीबी रिजल्ट इसका ने बाकी है अभी, डीबी स्टेटस पेंडिंग है। और वहीं बात करें फाइनल रिजल्ट पेंडिंग 11/5 पर, ये अभी एग्जाम हुआ है, ठीक है, 11/5 को ही, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसका तो अभी टाइम है। इसके बाद आपका बीपीओ, बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है, भी 1468 पद है, इसका आंसर की आ चुकी है, एग्जाम हो चुका है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एग्जाम सभी का हो चुका है, रिवाइड आंसर की आ चुकी है, ठीक है, मतलब एक चरण यहाँ पे पूरा हो चुका है। इसका दूसरा चरण चरण अभी बाकी है, मतलब एक भर्ती कराना में 1 2 3 4 5 चरण है, छठे चरण में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ पे 1468 पद है, ध्यान रखिएगा बीपीओ का। अभी भी इसका जो है अभी रिवाइड आंसर की और बाकी चीज़ें बाकी है। इसका जो है एग्ज़ाम 27/4/2025 को हुआ, बंद होगा 701 पद। ये भर्ती पुरानी है, इसका सब कुछ फाइनल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सभी कुछ ग्रीन है, इसका पूरा फाइनल हो चुका है बंद होगा का। 30/4/2023 को इसका एग्जाम हुआ था। फॉरेस्ट गार्ड पेट 2022 की भर्ती, ध्यान रखिएगा 709 इसमें पद है, ठीक है, इसका भी बाकी है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम शॉर्ट लिस्टिंग बाकी है, एग्ज़ाम भी बाकी है, इसका भी सभी कुछ बाकी है। तो ये एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, देखो यहाँ पे, इसीलिए इसको रेड कर दिया है, ठीक है। ये पूरा मतलब यहाँ पे ये पेंडिंग है, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पे कुछ अपडेट हो, कुछ मिस्टेक हो, तो आप कमेंट करके उसको बताइएगा, हम सुधारेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने जो कलेक्ट किया डाटा मेरे हिसाब से सही कलेक्ट किया है। स्टेनोग्राफर के 277 यहाँ पे पद है, ध्यान रखिएगा। आंसर की इसकी अभी नहीं, फिलहाल शॉर्ट लिस्टिंग ही इसकी अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो लगभग 15 से 20 गुना लोग यहाँ पे बुलाए जाएंगे, आप अपना कंपेयर करके देख लेना, 15-20 गुना लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना वैकेंसी का कि कितने लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अभी सभी कुछ इसका भी पेंडिंग है, ठीक है। पेट 2022 की भर्ती है और अभी इसमें भी काफ़ी कुछ पेंडिंग है, ठीक। अब टोटल हमने किया था पूरा 17 वैकेंसी में 2 वैकेंसी जो हैं जिनका आयोग ने फाइनल करा दिया है, जो पेट से हैं, मतलब ये सभी भर्तियाँ 22 और 23 के पेट से हैं। कितनी भर्ती हैं? 17 भर्ती हैं। अगर एक आध दो छूट गई होंगी तो नहीं बता सकते, मोस्टली हमने सभी को शामिल किया है।
तो 17 भर्ती हैं जो 2022 और 23 के पेट से हैं, और अब 2025 में पेट होने जा रहा है। भर्ती कितनी है? लगभग 14,158, जो कि हमने जोड़ा है, ध्यान रखिएगा। उसमें एक आध अगर कम ज़्यादा हो तो इसको देखिएगा। मतलब कहने का मतलब मोटी अगर बात करें तो 14,000 प्लस भर्ती है, 17 वैकेंसी हैं इसमें। अब 14,000 लोगों को, लगभग 14,000 प्लस लोगों को यहाँ पे जॉब मिलनी है। इसमें से दो बड़ी भर्ती आपकी पूरी हो चुकी है, बंदरोगा और इंस्ट्रक्टर की। और एक भर्ती में अभी देखो एक चरण बाकी है, ये जूनियर असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट, एक चरण यहाँ बाकी है। इसके बाद एक चरण बाकी है तुम्हारा मुख्य सेविका का यहाँ पे, ठीक है। तो ये भर्ती दोनों सबसे पहले पूरी होंगी। अब देखो आप खुद ही समझ जाओगे, जिसका रिवाइड आंसर किया चुका है यहाँ पे देखो कितने का, एक इसका एक्सरे का, ऑडिटर का। तो इसका रिवाइड आंसर किया आ चुका है, तो यहाँ पे जाए इस बार डीबी रिजल्ट आना है। और किसका आ चुका रिवाइड आंसर की? आपका जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन का आ चुका है। और वही बात करें होम्योपैथी फार्मासिस्ट का आ चुका है, तो इसका भी डीबी रिजल्ट आएगा। अब इसमें डेट 2 फरवरी को ये एग्ज़ाम हुआ है, और तुम्हारा ऑडिटर वाला जनवरी में हुआ है। तो जो जनवरी की भर्ती है उसका सबसे पहले आना है, ठीक है, रिवाइड आंसर की का रिजल्ट, ठीक है। मतलब जो, सॉरी, डीवी का रिजल्ट आना है सबसे पहले जनवरी वाले एग्ज़ाम का। तो जनवरी में आपका 530 वाला हुआ है, ठीक है। फिर कहीं जाके जो ये फरवरी वाले दोनों एग्ज़ाम है इनका आएगा, ठीक है। अब वहीं आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तो यहाँ पे बाकी जो 1 2 3 4 5 6 छः भर्ती ऐसी हैं जिनका जो है अभी ना तो रिवाइज आंसर किया है, अभी कुछ आया नहीं। तो इसमें से ध्यान दीजिएगा, ये 27/4 कुछ सबसे पहले एक एग्ज़ाम हुआ है तुम्हारा, और 13/4 वाले दो एग्जाम, ये दोनों जो हुए हैं। मतलब आपका असिस्टेंट स्टोर कीपर, मंडी सचिव, इसका दोनों का सबसे पहले, इसके बाद आएगा आपका रिवाइड आंसर की, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आएगा इधर जाके 16/2, अच्छा 16/2 इन दोनों का पहले आएगा। इसके बाद स्टोर कीपर वाला आएगा, सबसे पहले इसका आएगा आपका 1828 का। हाँ, जो भूल ही गया तो मैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर का सबसे पहले आएगा। और इस साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसका आएगा जूनियर फूड एनालिस्ट का, इन दोनों का रिवाइज आंसर किया आएगा। उसके बाद आएगा आपको स्टोर कीपर और मंडी सचिव का, ठीक है। फिर कहीं जाके इधर 11/5 वाली जो भर्ती है ये आपका 477 पोस्ट इन्फोर्समेंट कांस्टेबल। और फिर आपका ये 27/4/2025 वाली जो भर्ती है 1468 पीपीओ, इनका आपका आएगा रिवाइज आंसर की, ठीक है। तो ये चरण चल रहा है यहाँ पे, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जैसे ही आएगा तुरंत हम ग्रीन कर देंगे और आपको अपडेट करेंगे कि किसमें, किस भर्ती में, कहाँ पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, कितना लेट है, कितना जल्दी है। ये सब चीज़ें यहाँ पे देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास में मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। और ये सारी भर्ती पेट सी है, पेट 2022 और 23 की, ठीक है। अब 2025 का पेट अनाउंस हो चुका है, तो ये भर्ती 2027 तक जाएगी। 2022-23 की भर्ती चुनाव से पहले पूरी होनी है, तो ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो मैं तो आयोग से यही कहूँगा कि बच्चे काफ़ी तनाव में हैं, और इतना ज़्यादा बच्चों में तनाव है, जाहिर सी बात है मनोदशा उनकी काफ़ी ज़्यादा मोरल डाउन हो जाता है जब चीज़ें लेट होती हैं। तो आयोग से इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि इन भर्तियों को बहुत जल्दी कराने की कोशिश करें, ताकि जो बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, उनका काफ़ी बच्चों का भला हो जाएगा। एक वैकेंसी जो है, ध्यान रखिएगा, एक वैकेंसी पूरी होगी तो एक परिवार में कम से कम 8-10 लोगों का भला होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरा डिटेल में हमने सारा कुछ बता दिया है, सभी कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ बाकी रहेगा जिसको अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक हो या कुछ अपडेट हो तो कमेंट में करिएगा, उसको मैं यहाँ पे सुधारूँगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जो भी अपडेट होगा इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।